मुबारका तिलावत की, दो हिस्से तिलावत किए हैं। एक में रब फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। हम जब भी इस तरह की लाइनें बनाकर खड़े होते हैं, वाइज करने वाला जब भी यहाँ पे खड़ा होकर बता रहा होता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, हम फकत यहाँ पे खड़े होकर ये सुनते हैं, फिर हम अपनी इस दुनिया में गर्क हो जाते हैं जिसमें हम खेलो तमाशा की दुनिया को अल्लाह पाक ने करार दिया हुआ है। ये दुनिया खेलो तमाशा है, हम उसमें गर्क हो जाते हैं, हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी मौत को याद किया करो, कब्र को याद किया करो। कोई पता नहीं है किस वक्त एक सांस आया दूसरा आएगा कि नहीं, हमारी रूह परवाज कर जाएगी। तो सामने शाम दूसरे मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। सामीन अजीत शाम। और यहाँ पे इमाम बिज़ावी फरमाते हैं लिमन ताबा मिनहुम, उन लोगों को अल्लाह तौबा का, उन लोगों को अल्लाह पाक माफ फरमाने वाला है जो अल्लाह के हुजूर सर को टेकें, सर को तस्लीम सर खाम करें रब की बारगाह में और अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह पाक उनको माफ फरमा देगा। तो सामीन अजीत शाम, हजरत फदील बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त में एक सरदार थे, डाकुओं के ये सरदार थे। और एक वक्त ऐसा आया कुरान की तिलावत कर रहे थे काफिले वाले, वहां का तर्जमा ये था ऐ लोगो अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपनी मौत को याद कर लो। जब यहाँ पे आए तो हजरत फदील बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुनिया बदल गई। हम जनाजे पढ़ते हैं, हमारी दुनिया तब्दील नहीं होती। हम आज अपने इस जवान भाई को जमीन के अंदर दफन कर रहे हैं, हमें मौत याद नहीं आती। मगर ये पैगाम सुनो, जब उन्होंने ये बात सुनी तो कहा उनकी दुनिया बदल गई। वो डाकुओं के सरदार थे और हर जगह उन्होंने चोरियां की हुई थी। उन्होंने जब ये पैगाम सुना तो यहाँ पे आगे पढ़ा इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जब इमाम बिज़ावी का भी कौल पढ़ा और उसको भी देखा तो सामीन अज़ीज़ शाम, जब ये बात आई उनके ज़हन में, फिर रब की बारगाह में उन्होंने तौबा कर ली। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का हमने लूटा हुआ सामान है उन काफिले वालों को हम वापस करें। सबसे पहले एक यहूदी के पास चले गए। जब यहूदी के पास गए तो उसका माल वापस करना चाहा और वो यहूदी था, वो जानता था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि आप उस वक्त तक मैं आपको माफ नहीं करूंगा जब तक आपने जो मेरी सोने की ईंटें चोरी की थी वो वापस ना कर दें। तो सामने शाम मुख्तसर, जब हजरत अयाज बिन फदील रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस यहूदी ने कहा जंगल में चले जाओ, मिट्टी लेकर गारा बनाओ और मुझे सोने की ईंटें बना कर दो। जब वो तमाम काफिला और उनके जो सरदार थे समेत वो वहां पर गए, मिट्टी की ईंटें बनाई और जब अपने कंधे पे रख कर वापस आए तो देखते क्या है, जब उस यहूदी के पास पहुंचते हैं वो जो मिट्टी की ईंटें थी वो सोने की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जब उस यहूदी से ये माजरा पूछा गया कि तुमने इनसे ये मिट्टी की ईंटें क्यों बनवाने का कहा कि जब एक मर्द मोमन, एक मुसलमान जब अल्लाह के हाँ अपने गुनाहों की तौबा करता है, जब सच्ची और पक्की तौबा करता है, अल्लाह पाक उसकी तौबा की वजह से जिस मट्टी को हाथ लगाता है अल्लाह पाक उस मट्टी को भी सोना बना देता है। तो सामने शाम, हम अपने गुनाहों से आज लथपथ हैं, हम गुनाहों में फुल डूबे हुए, हम दर दर पर जाकर गुनाह कर रहे हैं, कदम कदम पे जाके गुनाह करते हैं। हम सिर्फ यही है अल्लाह की बारगाह में आज हमसे यही पैगाम और यही नसीहत है। आज हमारा ये जवान भाई हमें अलविदा करके जा रहा है, अगली मंजिल की तरफ जा रहा है। हमने अगर किसी का हिस्सा दबा के रखा है, अगर हमने कोई चोरी गुनाह किया है या हमने ज़हरन गुनाह किया है तो आज भी हम रब की बारगाह में अपने उन तमाम गुनाहों की माफी मांग ले। रब रहमान है, रब रहीम है, रब करीम है, वो हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो सामीन अज़ीज़ शाम, रब ने फरमाया है कि अगर बंदे के गुनाह समुंदर की जाग के बराबर भी हूँ, एक मरतबा या मेरे सामने आ जाए, तस्लीम सरखम कर दे, मैं रब तमाम माओ से 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला हूँ। अगर इंसान के गुनाह समुंदर की जाग के बराबर भी हूँ, एक मरतबा रब की बार माँ के आके कह दे ऐ मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, रब तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो सामीन अज़ीज़ शाम,
یہ ببرکت دن جا رہے ہیں، ذی الحج کا مہینہ جا رہا ہے، اس میں اللہ کے نیک بندو نے حج ادا کیے ہیں، نیک دعائیں کی ہوں گی۔ اللہ پاک ان تمام جو نیک حج جنہوں نے کیے، نیک بندو نے حج کیے، ان کے وسیلہ سے ہمارے اس بھائی کی کامل بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد